हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो हमने क्या पढ़ लिया था, हमने मौर्य साम्राज्य का क्या था पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने विस्तार से क्या की थी, चर्चा की थी। लेकिन उसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या बचती है हमारी, बाकी जितने भी सम्राट थे जो इम्पोर्टेंट थे या कैसे थे, मतलब जिन्होंने क्या किया, भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में क्या क्या दर्ज कराए, उसके बारे में क्या कर लिया था हमने, डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने कहाँ कंप्लीट किया था, कहाँ छोड़ा था अपना वो लेसन कि अशोक ने कहा है, मतलब अशोक ने अपने 10वें शिलालेख में कहा, लिखा है कि अगर राजा की कीर्ति का क्या करना हो, मूल्यांकन करना हो, तो प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके साथ क्या किया था, हमने खत्म किया था। लेकिन कुछ कुछ चीजें थी जो हमारी डिस्कशन में बच गई थी। तो सबसे पहली चीज क्या थी, महेंद्र मतलब जो धर्म प्रचारक क्या किए थे, अशोक ने भेजे थे। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे, सबसे पहले हम देखेंगे जो महेंद्र तो संघमित्रा को कहाँ भेजा था, उन्होंने श्रीलंका को भेजा था, महादक्षित यवन देश और मंजिम को भेजा था हिमालयवर्ती देश की तरफ, महादेव को भेजा था महेश मंडल मैसूर में। ठीक है, महाधर्म दक्षिण कहाँ भेजे थे उन्होंने, महाराष्ट्र में, और सोना और उत्तरा कहाँ भेजे थे, सुवर्ण भूमि की तरफ क्या भेजे थे उन्होंने, धर्म के प्रचारक भेजे थे। और कौन से धर्म के प्रचारक के लिए, धर्म जो मतलब अशोक ने क्या किया था, अशोक द्वारा एक प्रतिपादित धर्म था। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो अशोककालीन प्रांत थे, इससे पहले भी प्रांत थे, लेकिन जो अशोककालीन में एक जुड़ गया था कलिंग का, वो कहाँ था, उड़ीसा में, और उसकी राजधानी क्या थी, तोसली ही थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, उन्होंने 261 बिफोर क्राइस्ट में क्या किया था, युद्ध किया था, और क्या किया था, इस राज्य को जीत लिया था। लेकिन इस युद्ध में हुए जनसंहार की वजह से क्या हुआ था, इनका मन परिवर्तन हो गया था और ये बौद्ध धर्म की तरफ क्या हो गया था, मुड़ गए थे पूरी तरह से। और इन्होंने युद्ध की नीति का क्या कर दिया था, सदा सदा के लिए त्याग कर दिया था, और मानवता के गुणों को क्या कर लिया था, अपना लिया था कलिंग की वजह से। ठीक है, और कहाँ है ये, उड़ीसा में है। ठीक है, फिर जो प्रांत है उत्तर की तरफ जो था, उत्तरापद, उसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। तक्षशिला के निवासी कौन थे, चाणक्य थे, और चाणक्य ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था, कौटिल्य था। अवंती राष्ट्र क्या था, 16 महाजनपदों में से एक था, और कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और क्या राजधानी थी इसकी, उज्जैनी थी। आज का जो उज्जैन नगर है क्या है, बहुत इंपोर्टेंट सिटी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, कलिंग हमने डिस्कस कर ही लिया है। फिर दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की क्या थे, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी आता है भाई, जो सोने की क्या हो, नगरी हो। स्वर्णगिरी मतलब कर्नाटक में जो है। ठीक है, प्राची, प्राची मतलब जो मध्य देश था, मतलब जो मध्य के पार्ट थे इस साम्राज्य के। ठीक है, उसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र हमारा आधुनिक पटना, पटना मतलब आधुनिक बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे अशोककालीन प्रांत, और इसके क्या है, धर्म प्रचारक हो गए। ठीक है, तो अब हम आगे जो है वो आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो है अशोक के आगे जो हम डिस्कशन कंप्लीट करेंगे वो क्या है, जो अशोक के बारे में जो उनके वो बचे हुए थे, क्या बचे हुए थे हमारे पास, इनके उत्तराधिकारी कौन थे भाई, और क्या क्या इनका उल्लेख मिलता है हमें, है ना। और कब से लेकर कब तक क्या था इनका शासन व्यवस्था थी। ठीक है, कब से लेकर कब तक की क्या थी, शासन व्यवस्था थी। ये क्या करेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे, और फटाफट से क्या करेंगे, वीडियो को क्लोज करेंगे। लेकिन हाँ, आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज डू ए सब्सक्राइब, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि कौन कौन क्या थे उनके उत्तराधिकारी थे, अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे भाई। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी, अब मृत्यु से देखते हैं, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 232 बिफोर क्राइस्ट में क्या हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उनके एक बेटे का उल्लेख मिलता है हमें, है ना, और उस बेटे का नाम क्या है, तीबर। ठीक है, क्या नाम है, तीबर नाम मिलता है। और क्या है, किस में मिलता है, लघु स्तंभ में मिलता है, लघु स्तंभ में मिलता है इसके एक बेटे का नाम तीबर। बस इसके बारे में इतनी ही जानकारी क्या है, प्राप्त है। ठीक है, लेकिन पुराणों में, जो हमारे पुराण है उसमें कौन मिलता है, दशरथ नाम से इनका एक बेटा था, वो उसने क्या किया था, 8 साल तक क्या किया था, राज किया था मौर्य साम्राज्य पे। और क्या था, वो भी क्या नाम धारण करता था, देव नाम प्रिय। देव नाम प्रिय, मैंने बताया था ना कि जो देवताओं में क्या हो, सुंदर हो, या जो क्या हो, देखने में क्या हो, सुंदर हो। ठीक है, तो उसको क्या कहा गया है, देव नाम
प्रिय कहा गया है। ठीक है, फिर उसने क्या किया था, बिहार के गया प्रांत में नागा अर्जुनी पहाड़ी में आजीविक संप्रदाय के लिए गुफाओं का क्या कराया था, निर्माण कराया था। ठीक है, ये क्या रखना है आपको, याद रखना है ये वाला फैक्ट। और कितनी गुफाओं का निर्माण कराया था, 3 गुफाएं निर्मित करवाई थी। कितनी, 3 गुफाएं निर्मित करवाई थी। ठीक है, मृत्यु हो गई थी अशोक की 232 बिफोर क्राइस्ट में। और तीवर का एक उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है, लघु स्तंभ में मिलता है। लेकिन जो हमारे पुराण है, पुराणों में जो हमारा ब्राह्मण साहित्य में क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है, उसमें क्या मिलता है, एक दशरथ नाम का क्या था, उनका बेटा था, और वो क्या करता था, उसने 8 साल तक किया था, मौर्य साम्राज्य पर राज किया था। और वो क्या करता था, देव नाम प्रिय नाम की क्या की थी, उसने उपाधि धारण की थी। और उसने एक और इम्पोर्टेंट काम किया था, बिहार के गया प्रांत में नागा अर्जुनी पहाड़ी पर क्या किया था, आजीविक संप्रदाय के लिए 3 गुफाओं का क्या हुआ था, निर्माण किया था। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, बृहद्रथ। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या करना है आपको, याद रखना है भाई। और इनके जो सेनापति कौन थे इनके, पुष्यमित्र शुंग। और इसके बाद क्या हो गया था, शुंग वंश की स्थापना हो गई थी, पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने क्या किया था, जब ये एक टाइम पे क्या कर रहे थे, हमारे बृहद्रथ, ये मौर्य सम्राट क्या कर रहे थे, अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे। तो सेना के निरीक्षण के दौरान इन्होंने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने इनकी धोखे से क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ठीक है, और इसके साथ ही क्या हो गया था, और सभी जितने भी हमारे पास साक्ष्य है इसके, मतलब या पुराणों में जितने सभी पुराणों में इन्हीं को ही, बृहद्रथ को ही क्या माना गया है, मौर्य सम्राट के क्या माना गया है, अंतिम वंशज इनको माना गया है। लेकिन अगर हम देखें अशोक का मूल्यांकन किया जाए, तो अशोक क्या था, एक बहुत महान सम्राटों की गिनती में क्या इनका नाम क्या रखा जाता है, सबसे आगे रखा जाता है। बेशक उन्होंने अपने 99 भाइयों को मार दिया हो और क्या किया हो, कलिंग का युद्ध लड़ा हो, और उसके बाद ही क्या हुआ था, उनकी बुद्धि उनका जो मन क्या हो गया था, विचलित हो गया था। और इसके बाद क्या हो गया था, उनके मन में प्रभाव पड़ा था, और उन्होंने बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था, बिल्कुल अच्छे से अपना लिया था। और उन्होंने क्या किया था, मानवता के धर्म को भी क्या किया था, बहुत अच्छे से, बहुत ठीक ठाक तरीके से क्या कर लिया था, अपना लिया था। और इन्होंने अपने एक शिलालेख में लिखा भी है, 10वें शिलालेख में, कि सभी संप्रदायों के लिए क्या लिखा गया है, सहिष्णुता की बात लिखी गई है, या किसकी बात लिखी गई है, एक्सेप्टेंस की बात लिखी गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये कंप्लीट आज अशोक के बारे में, उनके उत्तराधिकारी भी क्या कर लिया हमने, डिस्कशन कर ली। कल जो हम करेंगे वो है मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य क्या था, सेंट्रल बेस था, केंद्रीकृत था, लेकिन इसके बावजूद उसे क्या नहीं कहा जा सकता है, उसे क्या नहीं बोला जा सकता है, हमें निरंकुश शासन नहीं कह सकता है, तानाशाह शासन उसे नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, कौटिल्य ने क्या किया था, 7 सप्तांग के क्या दिए थे, सिद्धांत दिया था। और ये 7 सप्तांग को क्या क्या थे, राजा था, अमात्य था, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, और क्या थे हमारे पास, मित्र थे। ठीक है, इसके बारे में क्या करेंगे, हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं क्लोज। और आप क्या होंगे, आप चैनल पे बिल्कुल नए होंगे या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे, तो प्लीज डू ए सब्सक्राइब and keep watching and press the bell icon. Thank you for watching.